में आप लोगों का वेलकम है फिर से। तो आज है छठ पूजा का डे 3। तो आज हम लोग जाने वाले हैं घाट पे। छठ पूजा का अभी तैयारी चल रहा है, दौरा वगैरह सजाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। हम निकलेंगे 1 बजे के आसपास में। तो अभी हमारा तैयारी हो रहा है छठ पूजा के लिए, दौरा वगैरह सजाया जा रहा है, अर्घ सजाया जा रहा है, जो हम शाम में देते हैं, संध्या अर्घ बोलते हैं उसको। उसके लिए हम जाते हैं घाट पे। तो अभी सबसे पहले हम दौरा वगैरह सजारेंगे और रात में ही प्रसाद सब कुछ बन चुका था गाइज। तो मिलती हूँ मैं रेडी होके और घाट पे। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके फल को अच्छे से पानी से धो रहे थे, क्योंकि जो भी पूजा का सामान होता है उसको हम सबसे पहले धोते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाहर रख देते हैं इसको ड्राई होने के लिए। तो मैं यहाँ पे सारे फ्रूट्स को अच्छे से धो रही थी। उसके बाद मेरी बहन जो भी उपटन से हल्दी और आटे को मिक्स करके उपटन बना के इस मिट्टी के बर्तन पे लगाते हैं, ये शुभ माना जाता है। और ये जो मिट्टी की बर्तन है ना, हमारे यहाँ रात में यूज़ होता है। ये कोसी भराने के टाइम हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इतने सारे सूप थे, कुछ बाँस के सूप थे और कुछ पित्तल के सूप थे। इस सारे सूपों में ना एक एक सामान को रखना होता है, एक भी सामान भूलना नहीं होता है। अक्षत, मटर और फिर से फूल, अर्गा की पात और जितने सारे फ्रूट्स थे, अदरक, मूली, केला और नारियल, आंवला, जितना सारा फ्रूट्स भी, अनार, एप्पल, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब इसमें एक एक करके अच्छे से रखना होता है। और कुछ में मिठाई भी रखने होते हैं और कुछ ठेकुआ भी रखना होता है और खजूर भी रखने होते हैं। तो सारे अच्छे से मेरी बहन इसको अच्छे से सजा रही थी। और फिर ये पैक होने के बाद हम सब एक दौरा में, बांस की बहुत बड़ा दौरा होता है, उसके अंदर हम डाल देते हैं और अच्छे से पैक कर देते हैं। क्योंकि ना हमारा घाट काफ़ी दूर है, तो हम थोड़ा वहाँ जाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि रेड कपड़े से इसको अच्छे से बांध देते हैं कि गिरे ना। और इस दौरे के ऊपर ना दीपक जाता है, इसलिए हम अच्छे से इसको और बांधते हैं और थोड़ा डर रहता है। फिर यहाँ पे किशोरी भाई लेके आ गए थे ईख, जो कि रात को कोसी में यूज़ होता है। निकल चुके थे घाट के लिए, और हमारा घाट थोड़ा दूर भी है और हमारे यहाँ ना 2 बजे ही सब निकल जाते हैं घाट पे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाता है तो फिर अर्घ देने में ना दिक्कत होती है। तो हम पहुँच गए थे घाट पर, वहाँ पे अर्घ दे रही थी मेरी मम्मी संध्या अर्घ देने के बाद हम फिर से वापस से घाट पे आए, जहाँ पे छठ माता बनी हुई थी। और यहाँ पे लोग इंतज़ार करता है कि कब संध्या और सूर्य भगवान का अस्त हो। उसके बाद सब अपनी तैयारी करने लगते हैं घर जाने के लिए। घर जाने से पहले हम जाते हैं फिर से वापस घाट पे, वहाँ पे दीपक जलाना होता है। और मैं दीपक जलाने के लिए घाट पे चली गई थी। दीपक जलाने से पहले हम दिए को अच्छे से जलाते हैं, फिर पुआल का उसका स्टैंड बनाते हैं, उसके नीचे ऊपर दीपक रख के फिर पानी में बहला देते हैं इसको। फिर वापस से हम आ गए थे घाट पे और संध्या हो चुका था। सब कोई अपने अपने दौरे को अच्छे से पैक कर रहा था फिर से घर जाने के लिए। मेरा भाई भी दौरा उठाया और हम निकल गए थे घर के लिए। मेरा घर थोड़ा दूर पे है छठ घाट से, तो मेरी मम्मी हाथ में दीपक ले ली थी, क्योंकि जब भी वापस जाते हैं ना तो दिए के साथ जाते हैं। तो मेरी मम्मी दिए लेके हम पहुंच गए थे घर पे। और हमारे यहाँ ना रात में हर कोई एक दूसरे के घर पे जाता है और प्रणाम करता है। जो भी हमारे यहाँ जो कोसी लगता है वहाँ पे हम सब जाते हैं एक दूसरे के घर पे प्रणाम करने। ये है हमारे गांव का रात का व्यू, जो कि ऐसा लग रहा था दिवाली और छठ पूजा पे हमारे गांव का व्यू बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल हर जगह लाइट जलता है। फिर हम 1 बजे रात में निकल जाते हैं घाट पे जाने के लिए, बिल्कुल अंधेरे में। मैं और मेरी मम्मी, मेरी बहन नहीं जा रही थी, वो मम्मी के लिए खाना बना रही थी। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों पहुँच गए थे घाट पे। कोसी घाट पे भी लगाना होता है, तो 2 बज गए थे पहुँच के। वहाँ पर हमने कोसी लगाया अच्छे से। उसके बाद से हम वेट कर रहे थे सूर्य भगवान के उगने का। हम सब इंतजार कर रहे थे सूर्य भगवान के उदय होने का। तो सूर्य भगवान का जैसे उदय हुए वैसे पंडित जी आके सबको अर्घ दिलवा दिए। उसके बाद से मम्मी और जितनी औरतें थी एक दूसरे को नाक पे से सिंदूर लगा रही थी। ये हमारे यहाँ बहुत मेन होता है, जो शादीशुदा होते हैं उनको एक दूसरे नाक पे से सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद से सबको प्रसाद मिलता है, ठीक हुआ। उसके बाद हम पीते हैं गर्म पानी और चाय घाट पे ही, ये पीना ज़रूरी होता है। उसके बाद से मेरा भाई दौरा लिया और हम चले घर की तरफ। हमारा छठ पूजा बहुत अच्छे से हुआ। आप लोग कमेंट